हाय, मैं बालकृष्ण खेओजी। वेलकम बैक टू द मास्टेक पोर्टल। और आज के सेशंस के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द लाइक द कंस्ट्रक्टर। ओके, सो हमारा जो लास्ट वाला सेशंस था उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि बेसिकली ओप्स का कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, बेसिकली व्हाट इज द क्लास एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्ट्स एंड हाउ टू क्रिएट दैट लाइक मेथड्स इनसाइड द लाइक क्लास। एंड जो मेथड्स हम लोग बना रहे थे उसके अंदर स्टैटिक या नॉन स्टैटिक मेथड रहेगा, उसको हम लोग कैसे कॉल करेंगे, ये सारी चीज़ हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट सेशन में। तो वहाँ पे मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हम लोगों ने मेथड बनाए थे, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर मेथड में कोई रिटर्न टाइप पास करना रहेगा या नॉन रिटर्न टाइप के कुछ वैल्यूज रहेंगे, अगर मेरे पास कुछ स्टैटिक मेथड रहेगा तो स्टैटिक के अंदर स्टैटिक वाला डेटा मुझे कैसे रिटर्न करना है। तो ये सारी चीज़ हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट वाले सेशन में। तो अभी ये सेशंस में हम लोग देख लेते कि व्हाट इज बेसिकली द कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर की क्या रिक्वायरमेंट है हमें। तो कंस्ट्रक्टर इज लाइक द सेम लाइक द मेथड और लाइक व्हाट। सो फर्स्ट विल सी द लाइक द कंस्ट्रक्टर टॉपिक्स हो जा। ओके, सो आते हम लोग लाइक कंस्ट्रक्टर्स के लिए यहाँ पे। सो बेसिकली व्हाट इज कंस्ट्रक्टर नाउ। जैसे कि हमें पता है कि लाइक हम लोगों ने मेथड देखा, तो अगर मैं कुछ भी मेथड बना लेता हूँ, अगर क्लास के अंदर मेथड्स को हम लोग परफॉर्म करते हैं ताकि अगर कुछ भी ऑपरेशंस अगर मुझे परफॉर्म करना रहेगा मेथड क्लास के अंदर, तो वो जो पूरा ऑपरेशंस आते हैं, एंटायर जो थिंग्स आते हैं, जो मेन लॉजिक रहता है, ये सारे लॉजिक हम लोग इसके अंदर परफॉर्म करते हैं, वो मेथड के अंदर परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और जब भी वो मेथड को हम लोग कॉल करते हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू, तब जाके वो मेथड वहाँ पे एग्जीक्यूट होकर लाइक उसका रिजल्ट हमें वहाँ पे परफॉर्म करके मिल जाते हैं। But what about the constructor? So like what we can say about like the constructor. So what is basically the constructor? So actually the constructor, it is nothing but it is called it is a special method, something like. ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इट इज लाइक समथिंग लाइक द स्पेशल मेथड, इट इज नॉट द मेथड। जैसे कि अगर आप कुछ भी नॉन स्टैटिक या स्टैटिक मेथड आप क्लास के अंदर बनाते हो तो उसको कॉल करने के लिए आपको या तो ऑब्जेक्ट या विदाउट ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, बट एक्सटर्नली वो मेथड को आपको कॉल करना पड़ता है। बट इसे देखो यहाँ पे हम लोग इसको हम लोग बोलते हैं इट इज स्पेशल मेथड्स ओनली। तो स्पेशल मेथड इन द सेंस क्या होता है कि ये जो कंस्ट्रक्टर वाला पार्ट है, यहाँ पे आपको कुछ भी एक्सटर्नली कॉलिंग की कहाँ पे जरूरत नहीं है। मतलब ऑब्जेक्ट तो बनेगा, बट ऑब्जेक्ट बनने के बाद आपको कुछ भी कॉल लाइक एक्सप्लिसिटली कोई भी कॉलिंग की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसे स्पेशल मेथड बोलते हैं। बट अगेन लाइक व्हाट इज द बेसिकली द मेन डेफिनेशन ऑफ लाइक द कंस्ट्रक्टर, लाइक एंड हाउ द कंस्ट्रक्टर इज गेटिंग कॉल्ड हो जाए। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है, इट इज यूज टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट और वी कैन से बिल्ड एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट बिल्ड करने के लिए हमें हेल्प करता है। ठीक है, सो इसके थ्रू लाइक देखो यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर की हेल्प से। तो लेकिन देखो जो ऑब्जेक्ट इसका बिल्ड करके देता है, जैसे कि हम लोगों ने देखा था लास्ट सेशंस के अंदर, जब मेथड बनाने के बाद जब हम लोग मेथड्स को कॉल करते हैं ऑब्जेक्ट की हेल्प से, तो हर एक मेथड क्या करता है, वहाँ पे एक स्पेस ऑक्यूपाइड कर लेता है हर एक चीज़ के लिए। जितने भी नंबर ऑफ मेथड्स आप वहाँ पे पास करोगे और हर एक मेथड क्या करेगा उतना वो स्पेस ऑक्यूपाइड कर देगा। ठीक है, सेम लाइक है कि अगर कंस्ट्रक्टर आप यूज करते हो तो कंस्ट्रक्टर का सबसे ज़्यादा मेन एडवांटेजेस आपको कहाँ पे मिल सकता है। सो इज द कंस्ट्रक्टर इज लाइक द सेम एज द मेथड और लाइक व्हाट, जो चीज आप परफॉर्म कर रहे हो मेथड के अंदर वो सारी चीजें मैं सेम टू सेम परफॉर्म कर सकता हूँ कंस्ट्रक्टर के अंदर भी। बट एक्चुअली द कंस्ट्रक्टर इज नॉट गिवन फॉर लाइक योर द एंटायर लॉजिक, कि जो ऑपरेशनल लॉजिक आपको लिखना है वो हम लोग कंस्ट्रक्टर्स के अंदर नहीं लिखेंगे। तो कंस्ट्रक्टर का मेन पर्पज होता है टू लोड दी, टू इनिशियलाइज और लाइक टू लोड द वेरिएबल्स। तो हमारे पास कोई क्लास के अंदर जो कोई भी वेरिएबल्स रहेगी उसको लोड करने का काम करता है, लोड दी वेरिएबल्स। मीन्स हमारे पास ऐसे कुछ वेरिएबल्स रहेंगे जो क्या चाहिए, एक एंटायर क्लास के लिए मुझे कुछ यूज करने वो वेरिएबल्स को, तो लाइक हर एक टाइम पे क्या करना पड़ेगा मुझे, जितने भी नंबर ऑफ मेथड्स है, सपोज कर लो कि मेरे पास 5 to 6 मेथड्स हैं, तो हर एक मेथड में एक सेपरेट वेरिएबल डिक्लेयर करना, उसको डिफाइन करना, उसको यूज करना। तो उसको डिफाइन करने से अच्छा हम लोग क्या करें, लाइक कंस्ट्रक्टर लोड करें, और जैसे ही कंस्ट्रक्टर वहाँ पे कॉल हो जाएगा कंस्ट्रक्टर के अंदर के जितने भी सारे वेरिएबल रहेंगे वो सारे वेरिएबल वहाँ पे लोड हो जाएंगे। ठीक है, ये बेसिकली मेन पर्पज होता है टू लोड द लाइक कंस्ट्रक्टर्स ओनली। सो इट विल नॉट टेकिंग एनी लाइक स्पेस। जो कंस्ट्रक्टर जब क्रिएट होगा तो उतने ही सिर्फ ऑब्जेक्ट वहाँ पे क्रिएट करेगा वो, और जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वहाँ पे सिर्फ क्या करेगा, वहाँ पे अपना वो स्पेस ऑक्यूपाइड कर लेगा। ठीक है, तो जितने भी वेरिएबल्स रहेंगे वो लाइक क्लास के अंदर वो सारे वेरिएबल्स हम लोग इसके थ्रू लोड कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ वेरिएबल्स रहेंगे जो ग्लोबली वेरिएबल मुझे क्या करना है, कुछ हर एक मेथड के अंदर उसे यूज करना है, तो हम लोग उसके थ्रू यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आते देखो लाइक अगर कंस्ट्रक्टर के अंदर कुछ लिमिटेशन देखा जाए कि ऑब्जेक्ट बिल्ड करके हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। बट अगेन हाउ वी आर गोइंग टू कॉल द लाइक द कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर का मेन कॉलिंग कैसे होगा। सो कंस्ट्रक्टर कॉल्ड ऑटोमेटिकली,
ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर को आपको मैन्युअली कुछ चीजें कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये कॉल कब होता है फिर ऑटोमेटिकली इसका कॉलिंग अगर है तो कॉल कब होता है, व्हेन और ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। तो जैसे जैसे लाइक हमें अभी पता है कि क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाया जाता है, तो जैसे आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो वही ऑब्जेक्ट वही सेम ऑब्जेक्ट लेके क्या करेगा, वो कंस्ट्रक्टर का पूरा इंप्लीमेंटेशन पार्ट वहाँ पे एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, मतलब देखो कंस्ट्रक्टर को आपको एक्सप्लिसिट कोई भी चीज़ की कॉलिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि हमारे पास कोई मेथड रहेगा तो पहले तो हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है और ऑब्जेक्ट बना के क्या करते हैं, वो ऑब्जेक्ट को यूज करके वो मेथड को हम लोग कॉल करते हैं। बट इन केस ऑफ लाइक द कंस्ट्रक्टर हमें कोई भी एक्सप्लिसिट कॉलिंग की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और जैसे आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे वैसे आपका कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली वहाँ पे कॉल हो जाता है। कंस्ट्रक्टर आपका एंटायर कंस्ट्रक्टर वहाँ पे लोड हो जाएगा। बट कंस्ट्रक्टर के अंदर कुछ लाइक लिमिटेशन है, कैसे क्या डेटा आपको पास आउट करना है वो देखने हमें यहाँ पे। सो इसको हम लोग बोलते हैं इट डजंट रिटर्न एनीथिंग। ठीक है, इसका मतलब क्या, डजंट रिटर्न एनीथिंग मींस व्हाट, कि कंस्ट्रक्टर कुछ भी चीजें यहाँ पे रिटर्न नहीं कर सकता और कोई भी चीजें रिटर्न, बिकॉज कंस्ट्रक्टर डजंट प्रोवाइड एनी रिटर्न टाइप। जैसे मेथड में हम लोगों ने देखा, मेथड का जो सिंटैक्स हम लोगों ने देखा था उसके अंदर फर्स्ट था हमारा एक्सेस मॉडिफायर, देन सेकंड था हमारा रिटर्न टाइप। बट वो सेम रिटर्न टाइप कंस्ट्रक्टर हमें प्रोवाइड करके नहीं देगा, इसके लिए ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकता। बिकॉज रिटर्न टाइप ही नहीं तो वहाँ पे कुछ वैल्यू रिटर्न करने का कुछ प्रॉब्लम ही नहीं आ रहा है। तो constructor is a, that's why like we are saying constructor is like the special methods only. It is not like the basic methods. It is not the like member type method. It is actually the special method where we can say it will build the like own objects. और वो ऑब्जेक्ट के हेल्प से क्या करता है, जितना भी डेटा रहेगा उतना डेटा वो क्या करने का, लोड करने का यहाँ पे काम कर लेता है। ठीक है, सो देखो ये एक रूल आता है यहाँ पे। सेम अगेन जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे कुछ भी वैल्यू आप रिटर्न नहीं कर सकते कंस्ट्रक्टर के अंदर, बिकॉज वहाँ पे कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है। अगेन लाइक अगर मैं कुछ एक्सेस मॉडिफायर्स की बात करता हूँ तो एक्सेस मॉडिफायर्स के अंदर भी आप अभी जो मेन रूल था, लाइक अगर मैं जावा वाइज जाता हूँ तो जावा लैंग्वेज में हमारे पास एक रूल था कि कंस्ट्रक्टर लाइक सी प्लस प्लस एंड जावा के अंदर जो एक रूल होता है कि अगर आपको कंस्ट्रक्टर्स को यूज़ करना है सो कंस्ट्रक्टर शुड बी ऑलवेज पब्लिक। बट अगर मैं लाइक अगर सी शार्प्स के अंदर आता हूँ तो सी शार्प में इसका कुछ लाइक अलग एक डिफरेंट रूल हमें मिलेगा। अगर आपको कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर करना है बाय यूजिंग द एक्सेस मॉडिफायर, सो यू कैन ऑल्सो यूज लाइक प्राइवेट ऑल्सो। ठीक है, तो प्राइवेट या पब्लिक आपको जैसा चाहिए वैसे आप कंस्ट्रक्टर को डिफाइन कर सकते हैं इन सी शार्प। ठीक है, तो ये अलाउ करता है, तो यहाँ पे उसका कोई भी एक डी वैलिडेशन वाला कोई रूल्स नहीं है कि आप वहाँ पे उसको रोक सकते हो करके, तो आपको ये अलाउ करेगा। आप अगर चाहे तो प्राइवेट वाला भी बना सकते हो कंस्ट्रक्टर्स और सेम लाइक इसके अंदर पब्लिक कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हो। सिर्फ अभी हमें ये देखना है कि अगर सपोज कर लो कि मैं जैसे जो बात कर रहा हूँ कि मेरे पास अगर सपोज कर लो कि प्राइवेट या पब्लिक कंस्ट्रक्टर में बना लेता हूँ, अगर सपोज कर लो तो दोनों में डिफरेंस क्या पड़ेगा। अगर मैं सपोज कर लो कि मेरा अगर मेरे पास कोई क्लास है, इसके अंदर सपोज कर लो कि मैंने एक प्राइवेट वाला कंस्ट्रक्टर बना दिया, तो प्राइवेट कंस्ट्रक्टर का लिमिटेशंस क्या होता है, एट द टाइम इन सिंगल क्लास वी कैन पास ओनली द सिंगल कंस्ट्रक्टर, सो मोर देन वन कंस्ट्रक्टर इट विल नॉट अलाउज टू पास इनसाइड द लाइक सेम क्लास। बट इफ यू आर गोइंग विद लाइक द पब्लिक ना, तो पब्लिक हमें अलाउ करता है। पब्लिक क्या अलाउ करेगा यहाँ पे कि आपको जितने चाहिए उतने कंस्ट्रक्टर आप उसके अंदर पास कर सकते हो, एन नंबर ऑफ कंस्ट्रक्टर पास कर सकते हो। एन नंबर ऑफ कंस्ट्रक्टर मीन्स व्हाट, लाइक मोर देन वन कंस्ट्रक्टर्स ना। इफ सपोज इफ आई जस्ट लाइक वांटेड टू पास लाइक टू कंस्ट्रक्टर देन आल्सो आई कैन पास इट। तो डिपेंड्स ऑन व्हाट, लाइक डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट्स ओनली, कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ता है, उसका डेटा ऐड ऑन करना पड़ता है। ठीक है, तो एक ही चीज है देखो, अगर आपका प्राइवेट कंस्ट्रक्टर रहेगा सो यू कैन क्रिएट ओनली वन कंस्ट्रक्टर एट द टाइम, एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर आपको ये अलाउ नहीं करेगा इन द सी शार्प। बट इफ यू आर गोइंग विद लाइक द पब्लिक कंस्ट्रक्टर्स, तो पब्लिक के हेल्प से या पब्लिक के थ्रू हम लोग जितने चाहे उतने कंस्ट्रक्टर्स हम लोग बना सकते हैं एक सिंगल क्लास के अंदर। बट अगेन इफ सपोज इफ आई एम पासिंग लाइक मोर देन वन कंस्ट्रक्टर इन द सिंगल क्लास फाइल, सो व्हाट वी कैन से इन दैट लाइक कॉन्सेप्ट्स। तो कॉन्सेप्ट आपका क्या होता है, लाइक जो कंस्ट्रक्टर में बना रहे हो तो कंस्ट्रक्टर को ओवरराइड करना पड़ता है या ओवरलोड करना पड़ता है, तो वो भी चीजें वहाँ पे इंपॉर्टेंट रहता है। बिकॉज कंस्ट्रक्टर जब आप बनाते हो तो कंस्ट्रक्टर का देखो लाइक यहाँ पे और एक मैं रूल लिख के लिखता हूँ, दैट इज द कंस्ट्रक्टर इट इज सेम एज क्लास नेम। तो लाइक जब भी आप कंस्ट्रक्टर बनाओगे यहाँ पे, तो कंस्ट्रक्टर बनाते टाइम आपको कंस्ट्रक्टर का नाम क्या यूज करना है, आपका जो क्लास का नाम रहेगा वही सेम टू सेम नाम आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा कंस्ट्रक्टर के लिए। तो लाइक मैं जैसे बोल रहा हूँ कि अगर मेरे पास पब्लिक वाला कंस्ट्रक्टर है तो पब्लिक कंस्ट्रक्टर के अंदर वी आर अलाउिंग मोर देन वन कंस्ट्रक्टर इन द सिंगल क्लास फाइल ना, तो फिर ये कैसे फाइंड आउट करेगा, अभी क्लास का नाम तो सिमिलर ही है।
एक ही क्लास का नाम जब भी मैं दो कंस्ट्रक्टर भी बना रहा हूँ एक ही सिंगल क्लास फाइल में, तो वो क्या करेगा, वो कंस्ट्रक्टर को ओवरराइड करेगा या ओवरलोड करेगा, तो वो चीज़ हमें देखना है इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन में। तो एक्चुअली द कॉन्सेप्ट इज व्हाट, कंस्ट्रक्टर को हम लोग ओवरराइड नहीं कर सकते एक सिंगल क्लास के अंदर, बट वी कैन ओवरलोड इट। ठीक है, ओवरराइड करना पॉसिबल नहीं, बिकॉज सेम अगर लाइक आपको ओवरराइड का लाइक रूल पता रहेगा, जिसमें ओवरराइड में क्या होता है, सिंगल क्लास के अंदर कोई भी एक मेथड को हम लोग ओवरराइड नहीं कर सकते। सेम लाइक दैट कंस्ट्रक्टर का भी सेम रूल है, एक सिंगल क्लास के अंदर आप कंस्ट्रक्टर को ओवरराइड नहीं कर सकते, बट कंस्ट्रक्टर को हम लोग ओवरलोड कर सकते हैं बाय यूजिंग द डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स और डिफरेंट लाइक समथिंग रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, जैसे भी लाइक जो ऑब्जेक्ट रहेगा, तो जब भी आपका ऑब्जेक्ट कॉल होगा, तो ड्यूरिंग दैट ऑब्जेक्ट लाइक वी कैन कॉल दैट लाइक सम वैल्यूज ना, तो जो वैल्यूज मैटर करेगा वो लाइक डिपेंड करेगा वो वैल्यूज क्या क्या है वो। ठीक है, तो ये एक था बेसिकली एक लाइक आपका कंस्ट्रक्शन जो होता है, इट इज सिमिलर लाइक द योर क्लास नेम ओनली, जो क्लास का नाम रहेगा उसी क्लास के नाम से हम लोग कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। अभी हम लोग आते हैं इसके अंदर के लाइक पहले तो कंस्ट्रक्टर का सिंटैक्स देखेगा और सिंटैक्स के बाद यहाँ पे देखेंगे कि कौन से टाइप्स के कंस्ट्रक्टर इसमें आते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे पहले तो हम लोग सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। सो इसका अगर सिंटैक्स लिखना है तो सिमिलर लाइक देखो यहाँ पे पहले तो आपको लगेगा यहाँ पे एक्सेस मॉडिफायर। देखो सेम लगेगा आपको कि ये भी सिमिलर लाइक मेथड की तरह है, बट मेथड में एक चीज उसने ऐड किया वो रिटर्न टाइप, जो रिटर्न टाइप आपको कंस्ट्रक्टर नहीं देगा। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर में डायरेक्टली जहाँ पे आपका मेथड के अंदर आपने देखा रहेगा मेथड का नाम डायरेक्टली हम लोग पास आउट करते हैं, तो यहाँ पे क्या रहेगा, आपको क्लास का नाम पास करें इंस्टेड ऑफ मेथड नेम, बिकॉज जैसे हम लोगों ने रूल में भी बोला ना, सो कंस्ट्रक्टर इट इज सेम एज द लाइक क्लास नेम ओनली। तो जो नाम का क्लास आप बना रहे हो उसी नाम का क्लास आपको क्या करना है, एज एन कंस्ट्रक्टर के लिए प्रेजेंट करना रहेगा, रिप्रेजेंट करना रहेगा। अगेन सेम लाइक इसके अंदर ये पैरामीटर ब्रैकेट रहेगा, सॉरी ये क्लोज नहीं होगा, और यहाँ पे ये आपका कंस्ट्रक्टर बॉडी रहेगा। तो बेसिकली ये रहेगा आपका कंस्ट्रक्टर का बेसिक सिंटैक्स। एक्सेस मॉडिफाई यूज करना है, क्लास का नेम, पैरामीटर्स। सो पैरामीटर्स आल्सो लाइक द ऑप्शनल, तो पैरामीटर्स अगर आपको पास करना है तो कर सकते हो, बट अगेन ये जो क्लास का नाम है ये क्लास का नाम कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, सो क्लास का नाम है, इट इज डिपेंड्स ऑन द क्लास ओनली, कि कौन से क्लास के लिए आप ये कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करने जा रहे हो। सपोज कर लो लाइक आई हैव वन ऑफ द क्लास नेम है दैट इज द टेस्ट क्लास, तो अगर मेरा क्लास का नाम टेस्ट है तो आपका कंस्ट्रक्टर भी टेस्ट क्लास के नाम से ही बनना चाहिए। अगर आप ट्राई करोगे कि मैं कोई भी नाम दे, जैसे हम लोगों ने मेथड के लिए देखा था, मेथड इट इज लाइक द यूजर डिफाइन ओनली ना, सो यूजर डिफाइन वाइज आपको जो चाहिए कोई भी नाम आप वहाँ पे दे सकते हो मेथड के लिए। बट व्हाट अबाउट द कंस्ट्रक्टर, तो कंस्ट्रक्टर के अंदर ये जो क्लास का नाम आता है यहाँ पे सिर्फ आपको क्लास का नाम ही लोड करना है, बिकॉज व्हेन यू आर कॉलिंग और लाइक व्हेन यू आर रनिंग अवर एप्लीकेशन सो दैट टाइम इट विल लोड योर कंस्ट्रक्टर ना, सो दैट टाइम इट विल चेक द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट चेक करने के लिए क्या चेक करेगा, कौन सा क्लास का आप ऑब्जेक्ट डिफाइन कर रहे हो, और उसी के हेल्प से वो क्या करेगा, कंस्ट्रक्टर को लोड करेगा। अगेन विल कम टू लाइक वन मोर कॉन्सेप्ट दैट इज कि अगर सपोज कर लो कि एक सिंगल, सपोज मैंने एक क्लास बना दिया, लेट्स एग्जांपल हियर ओनली, एक सपोज कर लो कि मेरे पास यहाँ पे क्लास है, क्लास का नाम यहाँ पे टेस्ट, एंड क्लास के अंदर मेरे पास कुछ मेथड रहेगा, लेट्स से रिपब्लिक void डिस्प्ले, एंड ये जो मेन मेथड है मेरा यहाँ पे स्टैटिक void मेन। यहाँ पे मुझे क्या करना रहता है, जब आप लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ऑब्जेक्ट से मुझे क्या करना रहता है, कॉल करना रहता है मेथड्स को। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने कोई भी कंस्ट्रक्टर यहाँ पे अभी पास नहीं किया है, सिर्फ मैंने क्या किया, ये क्लास के अंदर सिर्फ मेथड्स ही है, जो स्टैटिक मेथड हो सकता है या तो नॉन स्टैटिक मेथड हो सकता है। बट अगेन इफ आई लाइक कम टू द लाइक द ऑब्जेक्ट ना, यहाँ पे सपोज करो मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया इज इक्वल्स टू न्यू टेस्ट, बिकॉज न्यू कीवर्ड की हेल्प से हम लोग क्या कर रही है, कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट बना, सॉरी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं यहाँ पे, सो देयर इज नो कंस्ट्रक्टर। बट अगेन लाइक व्हेन वी आर कॉलिंग दिस मेथड ना बाय यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट ओबीजे डॉट, कौन से मेथड को कॉल करना है मुझे, तो यहाँ पे डिस्को। तो देखो अभी हमें यहाँ पे देखना है कि हम लोग ये बेसिक इंप्लीमेंटेशन नहीं देख रहे हैं, मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्टर का क्या कॉन्सेप्ट है। अगर यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे मेरे पास कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं है, बट अगर नॉर्मल कोई भी क्लास जब आप लोड करोगे ना, क्लास के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट जब लोड करता है, यहाँ पे देखो ये, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है विदाउट क्रिएटिंग एनी कंस्ट्रक्टर।
ओके सो लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो सिंपल है कि लाइक जो मेरे पास टेस्ट नाम का क्लास है तो टेस्ट वाला जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, ऑब्जेक्ट की हेल्प से क्या कर रहा है, ये अपना कंस्ट्रक्टर लोड कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, कंस्ट्रक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज लाइक योर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को ये यहाँ पे लोड कर रहा है। बट आप बोलोगे कि लाइक यहाँ पे तो मैंने कोई कंस्ट्रक्टर पास ही नहीं किया है, तो अगर कुछ भी आप कंस्ट्रक्टर नहीं भी पास करोगे कोई क्लास के अंदर तो भी बाय डिफॉल्ट ये डिफॉल्ट वाला कंस्ट्रक्टर लोड करके देगा। ठीक है, बट अगर लाइक आपको कुछ डिफरेंट टाइप के कंस्ट्रक्टर चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो मैन्युअली पास करने पड़ेगा कंस्ट्रक्टर। बट फॉर द लाइक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वी डोंट नीड टू पास एनीथिंग। अगर कुछ भी पास नहीं करेंगे सो बाय डिफॉल्ट इट विल कंसिडर फॉर दी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स ओनली, और डिफॉल्ट का जो मैकेनिज्म रहेगा वो यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप कंस्ट्रक्टर नहीं भी प्रिपेयर करोगे यहाँ पे क्लास के अंदर तो भी ये क्या करेगा, एक बाय डिफॉल्ट वाला कंस्ट्रक्टर यहाँ पे आपको कॉल करके दे देगा। So first of all we'll see like what are the types of constructors are there, so and then like we'll come to this action now. Okay, so here we'll see the types of constructor. सो एक्चुअली अगर यहाँ पे देखेंगे तो लाइक देखो यहाँ पे मेन तीन टाइप के कंस्ट्रक्टर्स आपको मिलेंगे। अगर मैं एक्सेस स्पेसिफायर को थोड़ा बाजू में रखूँ तो कौन से मेन तीन टाइप के कंस्ट्रक्टर्स यहाँ पे मिल सकते हैं। एक आता है इसमें डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, सेकेंड आपको मिलेगा यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, एंड थर्ड वन सबसे इंपॉर्टेंट ये भी आपको काम आ जाए, इसको हम लोग बोलते कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, इसके अलावा भी और आपको लाइक अगर एक्सेस मॉडिफायर वाइज जाओगे तो वहाँ पे भी आपको कंस्ट्रक्टर मिलने का चांसेस है, जहाँ पे लाइक प्राइवेट कंस्ट्रक्टर्स भी आपको मिल सकता है, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर भी आपको मिल सकता है अगर एक्सेस मॉडिफायर वाइज अगर आप यूज करोगे तो। बट मेनली देखो यहाँ पे तीन टाइप के कंस्ट्रक्टर्स यहाँ पे लोड करता है यहाँ पे, अगर सी शार्प्स के अंदर अगर बात करेंगे तो चलिए फिर आते हम लोग वन बाय वन एक एक कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं और उसको इम्प्लीमेंटेशन भी करके देख लेंगे। तो फर्स्ट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की अगर हम लोग बात करेंगे सो व्हाट इज द बेसिकली द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। सो डिफॉल्ट मींस व्हाट लाइक वी कैन कॉल्ड एज इट इज अ पैरामीटर लिस्ट। पैरामीटर लिस्ट मींस व्हाट लाइक वी आर नॉट पासिंग एनी पैरामीटर, इट डजंट हैव एनी पैरामीटर। तो अगर कोई कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई भी पैरामीटर मैंने पास नहीं किया, जैसे कि यहाँ पे आप सिंटैक्स में देख सकते हो, तो ये पैरामीटर इट इज नॉट मैंडेटरी, इट इज ऑप्शनल ओनली, ये ऑप्शनल है। अगर मैं कोई भी पैरामीटर यहाँ पे पास नहीं कर रहा हूं तो ये कौन सा कंस्ट्रक्टर कंसिडर करेगा, ये आपका डिफॉल्ट वाला कंस्ट्रक्टर। जो क्या करेगा, जब भी डिफॉल्ट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो क्या करेगा, यहाँ पे कोई भी पैरामीटर लोड नहीं होगा। बट व्हेन वी विल कम टू द लाइक द पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर, सो इन द पैरामीटर कंस्ट्रक्टर लाइक वी रिक्वायर्ड व्हाट, वी रिक्वायर्ड दिस पैरामीटर, देन इट विल बी द मैंडेटरी फील्ड्स। ठीक है, अगर पैरामीटर कंस्ट्रक्टर में जाओगा तो इट विल पास ठीक है, इट विल पास सम पैरामीटर्स। पैरामीटर कंस्ट्रक्टर्स के अंदर अगर कोई भी चाहिए तो वो पैरामीटर्स हम लोग पास कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर कोई पैरामीटर्स पास नहीं किया या कुछ भी पैरामीटर अगर लोड नहीं किया तो क्या करेगा, एज एन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के लिए कंसिडर कर देगा। ठीक है, बट अगर सपोज कर लो कि मेरा रिक्वायरमेंट एक क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है जहाँ पे मुझे क्या चाहिए, पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर चाहिए, तो पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो पैरामीटर। बट अगेन लाइक व्हाट डू मीन बाय द लाइक द पैरामीटर्स। तो पैरामीटर अगेन क्या होते हैं कि जैसे मैंने बोला कि कोई भी वेरिएबल्स रहेगी जो आपको क्या करने, लोड करने कोई क्लास के अंदर, सो दैट वेरिएबल्स आर नथिंग बट योर पैरामीटर्स ओनली, इट्स डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट्स, क्या रिक्वायरमेंट्स है। एंड देन लाइक देखो यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में पता चला हमें कि इसके अंदर कोई भी पैरामीटर्स नहीं रहेगा, इट इज पैरामीटर लेस ओनली, देयर इज नो पैरामीटर। बट इन द पैरामीटराइज वन वी रिक्वायर्ड सम पैरामीटर्स। एंड देन व्हाट अबाउट द कॉपी कंस्ट्रक्टर देन। So copy constructor it means what, like we are just like copying the like one instance of the constructor into the second constructors. तो जब भी आप पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर पास करोगे so it is kind of we can say it is the parameters constructor is only. So the copy constructor it is also called as the like the parameters constructor. ठीक है, कॉपी कंस्ट्रक्टर को हम लोग पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी बोल सकते हैं, बिकॉज क्यों, बिकॉज लाइक इसके अंदर हमें क्या जरूरत पड़ेगी, एक कंस्ट्रक्टर बनाएगा और एक कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट जो इंस्टेंस जनरेट होगा वो इंस्टेंस में क्या करेगा, वो दूसरे कंस्ट्रक्टर के अंदर पास करेगा एज एन पैरामीटर्स में। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग कॉपी। तो एक कंस्ट्रक्टर को मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरे कंस्ट्रक्टर्स के अंदर कॉपी कर रहा हूँ, उसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, सो लाइक हम लोग देख लेते बेसिक पहले मेन इंप्लीमेंटेशन पार्ट कैसे रहेगा और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, देख लेंगे कैसे क्या इसे यूज किया जाता है। तो पहले आते हैं हम लोग इसके अंदर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स के अंदर और देख लेते हैं पहले कि सिंटैक्स कैसे यूज करना है हमें। ओके, तो चलिए फिर इंप्लीमेंटेशन देख लेते हैं हम लोग।
ठीक है, सो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सपोज कर लो यहाँ पे मैं एक दूसरा एक प्रोजेक्ट बना लेता हूँ, अभी इसी के अंदर मैं काम नहीं करूँगा। सो और एक न्यू प्रोजेक्ट बना लेता हूँ इसके अंदर में। कंसोल ऐप, नेक्स्ट, और इसका नाम हम लोग दे देते हैं कंस्ट्रक्टर। ठीक है, सो यहाँ पे पहले क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि मेथड एक सिंपल सा एक क्लास बना देंगे और उसी के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, वो कंस्ट्रक्टर का इम्प्लीमेंटेशन करके देख लेंगे। तो पहले तो एक क्लास बना लेते हैं हम लोग। हाँ, सो यहाँ पे हम लोग क्लास बना देंगे। सपोज कर लो कि क्लास का नाम मैंने दिया है यहाँ पे डेमो। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने डेमो नाम का क्लास बना दिया और यहाँ पे पहले तो मैं एक मेन फंक्शन बना लेता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे क्या करेंगे अभी हम लोग, देखो ये सिंपल सा क्लास तो मैंने बना दिया। अभी मुझे यहाँ पे देखना है कि अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को यूज कैसे करना है, कंस्ट्रक्टर को कैसे क्रिएट करना है। अभी पहले कंस्ट्रक्टर क्रिएट करके देख लेते हैं हम लोग। तो कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमारा जो सिंटैक्स था, तो एक्सेस मॉडिफायर पहले तो चाहिए। तो मोस्टली देखो हम लोग जो जाएंगे एक्सेस मॉडिफायर के लिए, तो कौन सा यूज करेंगे, पब्लिक, एंड देन क्लास का नाम आपको यूज करना है। तो जैसे देखो लाइक यहाँ पे मैंने सिंटैक्स में दिखाया था, पहले तो एक्सेस मॉडिफायर एंड देन सेकंडली वी नीड टू पास द लाइक द क्लास नेम। तो देखो यहाँ पे ये जो पैरेंथेसिस है, देयर इज नो एनी पैरामीटर्स ना, इसका मतलब ये डिफॉल्ट में चला जाएगा कि अगर कुछ भी पैरामीटर्स में पास नहीं करूंगा। बट अगेन मुझे इसके अंदर क्या चीजें लोड करनी है, फिर अगर ये मेरा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एज एन लाइक मैं कंसिडर करूँ, तो ये यहाँ पे क्या चीजें लोड करेगा फिर। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, कुछ वेरिएबल यूज कर लेता हूँ, लेट्स से दी इंट। ठीक है, तो दो वेरिएबल मैंने यहाँ पे पास किए क्लास के अंदर, एक्स कॉमा वाई, और डेमो क्लास के अंदर यहाँ पे जो मैंने कंस्ट्रक्टर बना दी, ये मेरा कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, ये मेरा कंस्ट्रक्टर है। तो ये कंस्ट्रक्टर्स में क्या चाहिए मुझे, ये जो वेरिएबल इसका वैल्यू मैं इसे सिर्फ लोड करके देख लेता हूं। अभी सपोज कर लो कि x का वैल्यू मुझे कुछ चाहिए, तो x का वैल्यू मैंने क्या लोड किया यहाँ पे, सपोज कर लो कि 2, एंड जो y का वेरिएबल है उसका वैल्यू मैं यहाँ पे कुछ लोड कर लेता हूँ, तो 3। एंड अगर दोनों का भी वैल्यू मुझे डिस्प्ले करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, सिंपल इसके अंदर भी आप डिस्प्ले कर सकते हो, सिंपल इन द सिंपल वे। बट अगेन कंस्ट्रक्टर का यूज इसके लिए नहीं होता है कि आप उसके अंदर कुछ भी डिस्प्ले कर सकते हो या कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। अगेन अगर आपको चाहिए तो आप परफॉर्म कर सकते हो, दैट टाइम ऑल्सो कंस्ट्रक्टर विल वर्क। बट अगेन मुझे क्या चाहिए इसके अंदर, मुझे किसके अंदर मेथड बनाना है, और मेथड के थ्रू क्या करना है, जितने जो भी डेटा आ रहा है हमारा, वो डेटा क्या करना है, डिस्प्ले करना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक मेथड बना लेता हूँ, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, और यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक्स एंड वाई का जो वैल्यू आ रहा है उसको मुझे क्या करना है, प्रिंट करवाना है। ठीक है, और इसके अंदर क्या करेंगे, इसको प्रिंट करेंगे हम लोग, वैल्यू ऑफ एक्स इज दिस, और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, एक्स को डिस्प्ले करूंगा, एंड
ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने मेथड बना दिया। मेथड किसके लिए बना दिया, ताकि जो कुछ भी डेटा आ रहा है मेरा ये कंस्ट्रक्टर के अंदर से, ये डेटा मुझे क्या करना है, यहाँ पे पहले तो मैं लोड करूँगा और जो डेटा मिलने के बाद मुझे क्या करना है, डिस्प्ले फंक्शंस के अंदर जाके इसे प्रिंट करवाना है। अभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टर आपका कॉल कैसे होगा, कंस्ट्रक्टर की वैल्यू कहाँ पे इनिशियलाइज हो गए। तो कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, पहले तो आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, बिकॉज कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है आपका, जब आपका ऑब्जेक्ट कॉल होता है तब। तो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना है, देखो जैसे मैंने अभी ऐसे भी बना दिया, लाइक लेट से न्यू डेमो। तो देखो यहाँ पे भी मेरे वैल्यूज मुझे मिलने चाहिए। अगर न्यू डेमो को भी मैं कॉल करूँ तो ये मेरा कंस्ट्रक्टर कॉलिंग हो जाएगा यहाँ पे, ये मेरा कंस्ट्रक्टर कॉलिंग हो जाएगा। ठीक है, सो ये हमारा कंस्ट्रक्टर कॉलिंग रहेगा। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं। बट अगेन यहाँ पे हमारे पास एक मेथड है, लाइक दैट इज डिस्प्ले मेथड। तो जब तक इसको कॉल नहीं करेंगे तब तक इसके वैल्यू लोड नहीं होंगे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको कोई रेफरेंस या इंस्टेंट में अंदर स्टोर करना पड़ेगा, ओबीजे, और ये ओबीजे के हेल्प से डॉट ये डिस मेथड को कॉल कर रहा हूं मैं। और देखो इसका रिजल्ट हम लोग देख लेते हैं अभी। एक सेकेंड, हमें ये प्रोजेक्ट चेंज करना पड़ेगा। सो यहाँ पे हमारा कंस्ट्रक्टर कॉन्सेप्ट्स एंड देन रन इट। ठीक है, यहाँ पे देखो एक्स एंड वाई का वैल्यू, दोनों का भी वैल्यू आ गया यहाँ पे। ये सिर्फ हमें डिस्प्ले करके दे रहा है, बट एक्चुअल वैल्यू आपका लोड कहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टर के अंदर, जहाँ पे कंस्ट्रक्टर आपका कॉल हो रहा है। ठीक है, सो अभी हम लोग देख लेते हैं कि ये अभी अगर इसे मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया, तो अगर मुझे अगर सपोज कर लो कि इसके अंदर पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर बनाया है, तो पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर में कैसे बना सकता हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो पार्ट है मेरा, इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कमेंट कर दूंगा। या तो सपोज कर लो मैं क्या करता हूँ, और एक दूसरा एक क्लास फाइल बना देता हूँ। न्यू आइटम, एंड इसके अंदर और एक क्लास ऐड करेंगे हम लोग, पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर के लिए मैंने इसको नाम दिया पैरा करके। ठीक है, और अभी हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका एक कंस्ट्रक्टर पास करके देख लेते हैं, पब्लिक ठीक है। सो ये पैरा करके एक कंस्ट्रक्टर मैंने बना दिया। इसके अंदर अभी देखो, अगर सपोज कर लो कि मैं बोल रहा हूँ मुझे पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर बनाना है, तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे पैरामीटर मुझे लोड करना पड़ेगा। और क्लास के अंदर मैं कुछ तो पहले तो एक वेरिएबल लोड करके रखता हूँ, एक्स कॉमा वायलेट से दो वेरिएबल है मेरे पास। और ये पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, दो वेरिएबल को फिर से लोड कर रहा हूँ। देखो अभी मैं मुझे पैरामीटर में पास करने दो। पैरामीटर का रिक्वायरमेंट क्या है अभी, कि अगर कुछ भी आपको वैल्यू चाहिए, जो आपको क्या होगा, जहाँ पे जब कॉल होगी ये कंस्ट्रक्टर, तो ड्यूरिंग द कॉलिंग टाइम ये मुझे वैल्यूज वहाँ से लोड होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक्स एंड वाई वाले जो वेरिएबल है, ये दोनों भी वेरिएबल कहाँ से बिलोंग करे, इट्स फ्रॉम योर क्लास ना, दैट इज फ्रॉम योर पैरा क्लास। और उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक्स के अंदर ये ए का वैल्यू स्टोर करेंगे। तो ए मतलब कौन सा, ये पैरामीटर वाला वैल्यू, जब ये मुझे कॉलिंग के टाइम पे मिलेगा। एंड सेम ये जो वाई वेरिएबल है, वाई के अंदर मैं क्या करूंगा, बी का वैल्यू स्टोर करूंगा। और अगर इसको आपको डिस्प्ले करना है, तो अगेन लाइक इसके अंदर भी मैं क्या कर सकता हूँ, मेथड क्रिएट कर सकता हूँ, डिस्प्ले पैरा टू डिस्प्ले ऑल दी डेटा एक्स एंड वाई वाला। ठीक है, सो इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इसको डिस्प्ले करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक्स का वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले कर दूंगा मेरा, और यहाँ पे वाई का जो भी वैल्यू आ रहा है ये मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर दूंगा।
और अभी ये जो पैरामीटर्स वाला कंस्ट्रक्टर मैंने बना दिया, जो जिसके अंदर दो पैरामीटर्स मैंने पास किए हैं, अभी इसको हम लोग यहाँ पे लोड करके देख लेते हैं, यहाँ पे इसका कॉलिंग करके देख लेते हैं। ये देखो ये मेरा कंस्ट्रक्टर कॉलिंग है, बट ये कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल किया मैंने यहाँ पे, दैट इज डिफॉल्ट ओनली। तो यहाँ पे देखो मेरा जो कंस्ट्रक्टर है यहाँ पे, इसके अंदर मैंने कोई भी पैरामीटर्स पास नहीं किया, तो ये मेरा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर देन कंसिडर होगा। अभी मैं जा रहा हूँ पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर को कॉल करने, तो यहाँ पे देख सकते हो आप पैरा नाम का मेरे पास क्लास है जिसके अंदर पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर पास किया है। तो अगेन मुझे उसका भी ऑब्जेक्ट डिफाइन करना पड़ेगा, न्यू पैरा। ठीक है, सो अभी देखो लाइक जब भी मैं पैरा को कॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे पैरा वाला क्लास है, सो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। पहले तो क्लास का नाम मेरा है पैरा यहाँ पे, सो क्लास का नाम है मेरा ये देखो ये मेरा क्लास है, इसका लाइक असेंबली लगेगा मुझे यूजिंग कंस्ट्रक्टर कॉन्सेप्ट्स। P इज इक्वल्स टू ठीक है। तो देखो यहाँ पे अभी मेरा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, कौन सा पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, बट यहाँ पे देखो कुछ पैरामीटर जो मैंने लोड किया वो पैरामीटर का कुछ तो वैल्यू देना पड़ेगा, बिकॉज अभी ये एरर शो कर रहा है। देखो यहाँ पे, ठीक है, देखो यहाँ पे ए एंड बी पैरामीटर्स की वैल्यू चाहिए, तो ये ए एंड बी पैरामीटर की वैल्यू यहाँ से लोड हो गया। ठीक है, देखो ए एंड बी का वैल्यू मैंने किसके अंदर स्टोर किया, एक्स एंड वाई के अंदर। तो लाइक यहाँ पे जो ए एंड बी का पैरामीटर उसका वैल्यू मुझे यहाँ से देना पड़ेगा। देखो ये, तो मैं कोई भी दो वैल्यूज पास कर लेता हूँ, लाइक 4,5। तो ये वाला वैल्यू मुझे कहाँ पे जाके मिलेगा, देखो यहाँ पे मिलना चाहिए कंस्ट्रक्टर के अंदर 4,5। और ये दोनों भी वैल्यू क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट करेंगे एक्स एंड वाई के अंदर टू डिस्प्ले इट। बट अगेन डिस्प्ले करने के लिए मैंने डिस पैरा वाला करके क्या किया, एक मेथड बना दिया है। तो यहाँ पे देखो ये ऑब्जेक्ट में यूज करूंगा पी डॉट मेथड को कॉल करूंगा डिस पैरा, और इसे हम लोग रन करके देख लेते हैं। देखो ये अभी कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं हम लोग, इट्स माई पैरामीटर कंस्ट्रक्टर। और इसको रन करके देख लेते हैं हम लोग अगेन। तो देखो ये जो फर्स्ट वाला आपको मेरा ये अभी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से मेरा, और ये सेकंड वाला जो मेरा ये आपको पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर से मिल रहा है। बट अभी देखो यहाँ पे और एक चीज हमें डिस्कस करना है कि ये जो आपका पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर है, मोस्टली देखो डेवलपर्स लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि अगर मुझे कोई भी चीजें पास करनी रहेगी तो यहाँ पे डिफरेंट कोई पैरामीटर को कोई यूज नहीं करेगा। तो यहाँ पे सेम पैरामीटर को यूज करते हैं एक्स एंड वाई को। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इंस्टेड ऑफ ए एंड बी पैरामीटर आई विल डायरेक्टली यूज लाइक द एक्स एंड वाई ओनली। बट देखो ये अभी वार्निंग शो करेगा। अभी ये वार्निंग क्यों शो करेगा, बिकॉज आपके जो पैरामीटर वाले जो वेरिएबल है दैट बोथ आर लाइक सेम लाइक यू आर दी इंटरनल वेरिएबल। ठीक है, तो ये दोनों वेरिएबल देखो इसके अंदर जिसके अंदर आप स्टोर कर रहे हो और पैरामीटर वैल्यू अगर सेम रहेगा तो ये आपको वार्निंग शो करेगा। बट हाउ टू अवॉइड दिस वार्निंग, सो टू अवॉइड दिस वार्निंग बेसिकली नाउ इट्स गेटिंग लाइक कंफ्यूज कि लाइक विच वेरिएबल इज कमिंग फ्रॉम दिस क्लास, कौन से क्लास से कौन सा वेरिएबल बिलोंग करे, ये अभी इसे फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी दिस कीवर्ड की। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि दिस कीवर्ड का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, कि अगर यहाँ पे मैं देखो दिस कीवर्ड पास करता हूँ दिस डॉट एक्स करके, तो अभी यहाँ पे इसे फाइंड आउट करेगा कि ये जो एक्स फाइंड आउट हो रहा है, एक्स जो बिलोंग कर रहा है दिस कीवर्ड के साथ, ये जो एक्स आ रहा है वो एक्स कहाँ से आ रहा है, ये क्लास से आ रहा है। और यहाँ पे जो राइट साइड में जो एक्स वाला पैरामीटर पास कर रहा है ये मेरा पैरामीटर से आ रहा है। तो ऑलवेज जो लेफ्ट साइड वाले जो वैल्यूज रहते हैं वो ऑलवेज इट इज कमिंग फ्रॉम योर क्लास ओनली। बट अगेन इफ आई रिमूव दिस कीवर्ड ना, तो इट अगेन लाइक इट विल गेट कंफ्यूज। ठीक है, कि ये एक्स कहाँ से आ रहा है आपका और ये वाई कहाँ से आ रहा है। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फिर से यहाँ पे दिस एंड सेम ये भी वाई मुझे बताना है कि ये वाई मेरा कहाँ से आ रहा है, ये वेरिएबल जो क्लास से आ रहा है। अदरवाइज ये कंफ्यूज हो रहा है कि लाइक ये भी आपका पैरामीटर से आ रहा है क्या। तो यहाँ पे क्या करूँगा, फिर से मैं दिस, तो देखो यहाँ पे दोनों का भी वार्निंग अभी शो नहीं कर रहा है, बट अगेन लाइक इसका रिजल्ट सेम ही आना चाहिए। तो देखो लाइक यहाँ पे दूसरा कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल मैं यूज नहीं कर रहा हूँ ताकि वहाँ पे मेमोरी ऑक्यूपाइड हो जाए। तो देखो इसका भी वैल्यू मुझे अभी मिल रहा है यहाँ पे। सो बेसिकली देखो कंस्ट्रक्टर करके आ रहा है, जहाँ पे कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है वहाँ पे क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद यहाँ पे मेमोरी बिल्ड हो रहा है आपका।
ठीक है। वो मेमोरी बिल्ड होने के बाद वो क्या कर लेता है, पूरा स्टोरेज ले लेता है कंस्ट्रक्टर के अंदर, ये पूरा एक स्टोरेज क्रिएट करेगा इसका जब ये ऑब्जेक्ट कॉल होगा तब। तो ये हो गया, देखो ये पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर हो गया और ये डिफॉल्ट भी हो गया। बट अगर सपोज कर लो कि मैंने जैसे बोला कि अगर आप पब्लिक कंस्ट्रक्टर के साथ अगर काम करते हो, so in single class file we can pass like more than one constructor at the time, but before that like what we'll do, like we will just like come to the like the first copy constructor को, how copy constructor like will work। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, देखो और एक क्लास फाइल बना देता हूँ मैं, इस पे जस्ट राइट क्लिक करूंगा, ऐड न्यू आइटम, एंड यहाँ पे क्लास का नाम मैं देता हूँ कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर का हम लोग इंप्लीमेंटेशन देख लेते हैं कि कॉपी कंस्ट्रक्टर कैसे वर्क करता है। तो जब भी लाइक हम लोग कोई भी कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दो, लाइक डिफॉल्ट एंड पैरामीटर बोथ आर लाइक इजीएस्ट वन ओनली। कि डिफॉल्ट रहेगा तो उसके अंदर कुछ भी लाइक पैरामीटर पास करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, अगर पैरामीटर रहेगा तो आपको कोई ना कोई पैरामीटर्स हमें लोड करना पड़ता है। बट अगेन इन द कॉपी कंस्ट्रक्टर, लाइक कॉपी कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें यहाँ पे दो कंस्ट्रक्टर की हेल्प लगेगी। एक कंस्ट्रक्टर रहेगा जो क्या करेगा, अपने इंस्टेंस क्रिएट करेगा, और जो सेकंड कंस्ट्रक्टर रहेगा उसके अंदर क्या करेगा, एक कंस्ट्रक्टर का इंस्टेंस हम लोग दूसरे कंस्ट्रक्टर के अंदर लोड करेंगे। तो ये कैसे होगा, देखो अभी यहाँ पे again like I will take like two variables here, let's say the string में एक name लिया मैंने और एक integer में मैंने एक id वेरिएबल लिया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग आते कंस्ट्रक्टर के अंदर पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर एंड देन कंस्ट्रक्टर का नाम है मेरा कॉपी कंस। और यहाँ पे देखो अगर आपको ये कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाना रहेगा तो जैसे मैंने बोला कि कॉपी कंस्ट्रक्टर इट इज सिमिलर लाइक दी पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर्स ओनली। सो जब तक आपके पास कोई भी पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर नहीं है तब तक आप कोई भी कॉपी कंस्ट्रक्टर यहाँ पे नहीं बना सकते हैं। तो पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर पहले तो हमें बनाना पड़ेगा। यहाँ पे देखो यहाँ पे स्ट्रिंग, तो मैं सेम पैरामीटर अगेन पास कर लेता हूँ, नेम कॉमा इंटीजर आईडी। और यहाँ पे जब भी लोड करेंगे हम लोग दोनों भी वैल्यू, जो नेम एंड आईडी का वैल्यू चाहिए, जैसे मैंने बोला था कि आप डायरेक्टली ऐसे लोड कर सकते हो, नेम इज इक्वल्स टू नेम एंड आईडी इज इक्वल्स टू आईडी। बट अगेन यहाँ पे क्या होगा कि जो नेम एंड आईडी के अंदर जो आप वैल्यू स्टोर कर रहे हो यहाँ पे, और प्रॉब्लम क्या होगा, ये अगेन लाइक कंफ्यूज हो रहा है कि नेम एंड आईडी वाले वेरिएबल कहाँ से आ रहे हैं। तो ये दोनों भी वेरिएबल कहाँ से कंसिडर हो रहा है आपके, ये क्लास से। तो अगेन यहाँ पे भी हमें जरूरत पड़ेगी किसकी, दिस की, और सेम यहाँ पे भी हमें दिस यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बन गया मेरा भी एक नॉर्मल पैरामीटर कंस्ट्रक्टर। नाउ कम टू द लाइक द कॉपी कंस्ट्रक्टर। सो हम लोग अभी फिर से क्या करेंगे, और एक कंस्ट्रक्टर पास करेंगे पब्लिक, सेम क्लास का नाम लोड करूंगा मैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। बट देखो नाउ इट विल शो द एरर समटाइम द ओवरराइड इश्यूज विल बी हैपन। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो अभी कॉपी करना है, तो ये जो कंस्ट्रक्टर अभी क्रिएट होगा ना, ये कंस्ट्रक्टर का इंस्टेंट मुझे क्या करना है, ये कंस्ट्रक्टर के अंदर पास करना है ताकि मैं उसे कॉपी कर पाऊँ। तो देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो कॉपी कंस्ट्रक्टर वाला क्लास है हमें उसका ऑब्जेक्ट में यहाँ पे बना लेता हूँ अभी। देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझो कि ये जो पहला वाला फर्स्ट वाला पैरामीटर कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर मैंने दो पैरामीटर पास किए हैं, और सेकंड वाला पैरामीटर कंस्ट्रक्टर उसके अंदर सिर्फ एक ही पैरामीटर पास कर रहा हूँ, वो है मेरा ऑब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट कंस्ट्रक्टर। तो ये कंस्ट्रक्टर का इंस्टेंट में इसके अंदर कॉपी कर रहा हूँ अभी। और यहाँ पे अभी इसका इंप्लीमेंटेशन क्या होगा देखो, तो सेम ये जो नेम का और लाइक जो ये वैल्यू है, नेम के अंदर जो वैल्यू आएगा वो नेम का वैल्यू कौन सा चाहिए मुझे, पैरामीटर से। ये जो पैरामीटर के वैल्यू मिलेगा ना, यही पैरामीटर के वैल्यू मुझे यहाँ पे लोड करने हैं। बट ये जो पैरामीटर वाले वेरिएबल है, नेम एंड आईडी वाले वेरिएबल, दोनों को मैं किसके थ्रू एक्सेस करूंगा, बाय यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा सी डॉट नेम। सेम आईडी के अंदर भी मुझे वैल्यू चाहिए, तो आईडी इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखूंगा, सी डॉट आईडी। ठीक है, सी डॉट आईडी क्यों लिख रहे बिकॉज ये कॉपी कंस्ट्रक्टर, इसका जो वैल्यू आ रही है ये यहाँ से लेके आ रही है, ये कंस्ट्रक्टर से। And now what we'll do, like we'll display these values। एक डिस्प्ले वाला मेथड मैंने बना दिया और यहाँ पे क्या करना है, वैल्यूज को मुझे डिस्प्ले करना है। ठीक है, सो यहाँ पे मैं लिखूंगा द नेम इज, और यहाँ पे नेम को प्रिंट करूंगा मैं, एंड आईडी इज, और यहाँ पे मेरा आईडी प्रिंट होगा।
ठीक है, तो यहाँ पे मेरा मेथड भी बन गया, देखो जिसके अंदर मैंने क्या किया, इसको डिस्प्ले किया है। बट अभी यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि ठीक है, इससे पहले हम लोग इसको देखते हैं कि इसका कॉलिंग कैसे होगा। अगेन program.cs फाइल में आते हैं हम लोग, देखते हैं कि कॉपी कंस्ट्रक्टर का कॉलिंग अभी कैसे करना है हमें। तो पहले तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा कॉपी कंस्ट्रक्टर। ऑब्जेक्ट का नाम मैंने इसको दिया कॉपी इज इक्वल्स टू न्यू कॉपी कंस्ट्रक्टर। बट देखो यहाँ पे एरर शो करेगा, क्यों? बिकॉज यहाँ पे फर्स्ट वाला आपको जो कंस्ट्रक्टर पास किया है पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर है, ये वाला पैरामीटर जो लाइक स्ट्रिंग है ना, इंटीजर वाला वैल्यू पास हुआ है। तो पहले तो मैं क्या करूँगा, स्ट्रिंग में एक वैल्यू पास करूंगा मास्टेक, एंड एक आईडी का वैल्यू जाना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरा जो कॉल हो रहा है, कौन सा आपका फर्स्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, ये फर्स्ट कंस्ट्रक्टर फ्रॉम कॉपी। तो यहाँ पे देखो ये वाला कंस्ट्रक्टर अभी मैं कॉल कर रहा हूं। अभी इसके बाद मैं आता हूं ये वाले कंस्ट्रक्टर के पास, इसको कॉल करने के लिए। तो फिर से मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर और एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। देखो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए जितने भी कंस्ट्रक्टर रहेंगे हर एक क्लास के अंदर, उतने हर एक कंस्ट्रक्टर के लिए आपको उतने ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे। लेट्स से कॉपी 1 इज इक्वल्स टू न्यू कॉपी कंस्ट्रक्टर। बट इसके अंदर मुझे क्या करना है, देखो ये पैरामीटर पास नहीं करना है। ये मेरा कंस्ट्रक्टर यहाँ से कॉल हो चुका है अभी पहले ही, ये मेरा लोड हो चुका है यहाँ पे। अभी मुझे इसको कॉल करना है, यहाँ पे क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। जो पहला वाला कंस्ट्रक्टर है उसका ऑब्जेक्ट मुझे यहाँ पे लोड करना है। तो इसके अंदर मुझे क्या करना है, कंस्ट्रक्टर को लोड करवाना है। तो कौन सा कंस्ट्रक्टर का कॉपी मुझे पास करना है, ये वाले कंस्ट्रक्टर का इंस्टेंट। तो यहाँ पे मैं इसको पास कर लूंगा कॉपी। तो देखो ये यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट को कॉल कर रहा हूँ, ये ऑब्जेक्ट कहाँ से आ रहा है, मेरा फर्स्ट कंस्ट्रक्टर से आ रहा है। तो इसे ये वाला जो मेरा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है कौन सा आ रही है, ये सेकेंड वाला कंट्रोल है मेरा। जहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इंस्टेंट मेरा कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ से जो लेके इंस्टेंट मुझे मिला, ये इंस्टेंट मैंने इसके अंदर कॉपी किया। तो ये जो कॉपी वाला इंस्टेंट है, पहले इसको भी मैं डिस्प्ले कर लेता हूँ। कॉपी डॉट आई जस्ट लाइक कॉल दिस मेथड दैट इज कॉपी डॉट डिस्प्ले। तो ये कौन सा कॉल करेगा अभी, यहाँ पे मैं यहाँ पे मैसेज देता हूँ, इट इज माई कंसोल डॉट राइट लाइन, इट इज माई ओरिजिनल कंस्ट्रक्टर। और यहाँ पे सेम कॉपी 1 डॉट सेम में डिस्को ही कॉल करूंगा, सेम वैल्यू मुझे डिस्प्ले करने। बट यहाँ पे लिखूंगा मैसेज में कंसोल डॉट राइट लाइन, इट इज ओनली माई कॉपी कंस्ट्रक्टर। देखो जो कॉपी करके जा रहे हैं हम लोग, यहाँ पे पहले वैल्यू चेक करेंगे कि इसका जो ओरिजिनल कंस्ट्रक्टर का वैल्यू क्या था और यहाँ पे कॉपी करके क्या वैल्यू मिल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, रन कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे आ रहे हैं, मेरा ओरिजिनल कंस्ट्रक्टर के वैल्यूज भी लोड हो रहा है यहाँ पे, नेम एंड आईडी, एंड सेम कॉपी कंस्ट्रक्टर के अंदर भी सेम वैल्यू मुझे मिल रहा है। तो यहाँ पे देखो मेरा ये सेम वाला सेम टू सेम इंस्टेंट इसने क्या किया, यहाँ पे कॉपी कर दिया। ठीक है, सो अगर मुझे चाहिए, हम लोग चाहिए तो इसको क्या करेंगे, डीबगर लगाएंगे। तो हम लोग डीबगर से इसे चेक कर सकते हैं ये कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे स्टेप इनटू करेंगे। देखो ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है अभी आपका, जो फर्स्ट वाला यहाँ से कॉल किया था मैंने, जो नेम मास्टिक मेरा और यहाँ पे आईडी मेरा जो गया है वो 101। स्टेप इनटू करेंगे तो यहाँ पे देखो नेम एंड आईडी वाला वैल्यू लोड हो जाएगा, नेम और यहाँ पे आईडी मिला। ये देखो यहाँ पे आ गया, फिर से वैल्यू लेके यहाँ। ठीक है, और यहाँ पे डिस्प्ले वाले मेथड को कॉल करेगा, अभी डिस्प्ले वाले मेथड में आएगा ये डिस्प्ले के अंदर। तो यहाँ पे देखो नेम का वैल्यू मिला और यहाँ पे आईडी का वैल्यू भी मिलेगा मुझे। यस, तो अभी ये देखो इसका इम्प्लीमेंटेशन का काम हो चुका है।
तो अगर ये स्क्रीन को ओपन करता तो यहाँ पे मेरा आउटपुट मुझे दिखना चाहिए। ये देखो ओरिजिनल कंस्ट्रक्टर मेरा लोड हो चुका है यहाँ पे। अभी आते हम लोग पैरामीटर वाला लोड करते हैं, यहाँ पे फिर से स्टेप इनटू कर लेता हूँ मैं। तो देखो अभी ये इसके लिए कॉलिंग के लिए आ गया। अभी यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट कॉल हो रहा है, देखो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट जहाँ पे कंस्ट्रक्टर को लोड कर रहा है वहां से, और जिसके अंदर इसने दो वैल्यूज को होल्ड करके रखा हुआ है, दैट इज आईडी एंड नेम। तो सेम आईडी एंड नेम को मैं क्या कर रहा हूँ, ये ऑब्जेक्ट की हेल्प से मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सेस कर रहा हूँ, और इसको मैं स्टोर कर रहा हूँ नेम एंड आईडी। बिकॉज ये जो वैल्यूज आ रहे हैं इसके पास, ये कहाँ से आ रहे हैं वैल्यूज, ये पहले वाला कंस्ट्रक्टर का जो ओरिजिनल कंस्ट्रक्टर यहाँ पे लोड हुआ है, और सेम कंस्ट्रक्टर का इंस्टेंस में क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ सेकंड वाले कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो ये वाला जो भी वैल्यू लेके आएगा तो सेम डुप्लीकेट वैल्यू है होल्ड करेगा यहाँ पे, और इसके अंदर स्टोर करूंगा नेम एंड आईडी के अंदर। तो देखो नेम के अंदर आईडी के अंदर ये वैल्यू मिलेगा अगेन, एंड सेम जब इसको कॉल करेंगे यहाँ पे आएगा आइए, और मेथड वाला आएगा फिर से डिस्प्ले मेथड टू गेट द डेटा ऑफ दैट नेम एंड आईडी वाला। तो अगेन नेम और ये आईडी भी हमें मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सो ये हो गया देखो लाइक, और इसको अभी कंटिन्यू कर लेते हैं, और यहाँ पे मिलेगा हमें दोनों का भी डेटा। अभी ये देखो कॉपी कंस्ट्रक्टर भी अभी लोड हो गया। ओके, सो इट इज अबाउट व्हाट, लाइक इट इज अबाउट लाइक द कॉपी कंस्ट्रक्टर, लाइक हाउ टू क्रिएट द कॉपी कंस्ट्रक्टर्स। तो अगर सेम अगर कोई कंस्ट्रक्टर का इंस्टेंट मुझे क्या करना है, पास आउट करना है, सेम इंस्टेंट अगर दूसरे कंस्ट्रक्टर में लोड करता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज अबाउट योर कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अभी हम लोग आते हैं लाइक और एक कॉन्सेप्ट के ऊपर, और एक कॉन्सेप्ट हमें यहाँ इंप्लीमेंट करना है, उसको हम लोग बोलेंगे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। जैसे मैंने बोला कि एक क्लास के अंदर हम लोग कितने सारे कंस्ट्रक्टर को लोड कर सकते हैं, एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर को लोड कर सकते हैं क्या, अगर एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर आएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट मतलब क्या होगा देखो। तो पहले हम लोग देख लेते हैं, ये टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स हो गए हमारे। यस, सो अभी हम लोग देख लेते इसके अंदर कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ठीक है, अभी देखते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के क्या कॉन्सेप्ट्स होता है इसके अंदर। कि अभी हमें पता है कि लाइक कंस्ट्रक्टर को कैसे क्रिएट करना है, एक सिंगल कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, मोर देन वन कंस्ट्रक्टर भी आप डिफाइन कर सकते हो। बट ओवरलोडिंग इट मीन्स व्हाट, लाइक इन सिंगल कंस्ट्रक्टर लाइक व्हाट इम्प्लीमेंटेशन शुड बी देयर। सो यहाँ पे हम लोग डिफिनेशन डिफाइन कर सकते हैं, इट विल पास more than one constructor with different signatures। ठीक है, डिफरेंट सिग्नेचर इन द सेंस कि लाइक आपको पैरामीटर्स वहाँ पे चेक करने पड़ेंगे कि कहाँ पे पैरामीटर्स होना चाहिए और कहाँ पे पैरामीटर्स लोड नहीं होगा आपका। तो डिपेंड करेगा इसके ऊपर कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के लिए। बट कंस्ट्रक्टर को आप कभी ओवरराइड नहीं कर सकते, बिकॉज सेम कंस्ट्रक्टर अगर आप ट्राई करोगे एक सिंगल क्लास के अंदर, सो इट विल शो एन एरर, तो वहाँ पे वो पॉसिबल नहीं है। बट कंस्ट्रक्टर को आप ओवरलोड कर सकते हो बाय पासिंग मोर देन वन कंस्ट्रक्टर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, समटाइम यू नीड टू पास लाइक वन दी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड वन मोर कंस्ट्रक्टर, दैट इज वी कैन कॉल्ड एज लाइक द कॉपी कंस्ट्रक्टर, द पैरामीटर कंस्ट्रक्टर। तो एट अ टाइम पे मैं दो कंस्ट्रक्टर को भी लोड कर सकता हूँ, दैट इज डिफॉल्ट एंड पैरामीटर वाला। तो वो देख लेते हैं कि इसका भी इंप्लीमेंटेशन क्या होगा ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के लिए। जस्ट कम टू द इंप्लीमेंटेशन पार्ट। सो सपोज कर लो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, और एक क्लास में बना देता हूँ, ऐड न्यू आइटम, इसका नाम देता हूँ कंस्ट्रक्टर ओवरलोड। ऐड कर लो क्लास फाइल को। तो अभी इसके अंदर करना है क्या, देखो यहाँ पे मुझे मोर देन वन कंस्ट्रक्टर को लोड करके दिखाना है। तो एक पब्लिक, एक मैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे सपोज कर लो कि मेरे पास कोई वेरिएबल रहेगा, सेम वेरिएबल लेट्स से दी स्ट्रिंग में नेम लेता हूँ यहाँ पे, और इंटीजर में मैं लेता हूँ आईडी। तो देखो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू मुझे लोड करने पड़ेगी यहाँ पे। लेट्स से दी नेम इज व्हाट दी जॉन, एंड आईडी मुझे पास करना है यहाँ पे। तो आईडी मैंने इसका पास किया 101। तो ये देखो ये मेरा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया अभी।
तो मैं और एक कंस्ट्रक्टर इसके अंदर पास करने जा रहा हूँ, मुझे और एक पैरामीटर्स वाला कंस्ट्रक्टर पास करना है, पब्लिक तो यहाँ पे देखो पैरामीटर्स हमारे आने चाहिए। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कुछ पैरामीटर्स को लोड कर लेता हूँ। तो स्ट्रिंग में मैंने एक नेम लोड किया और एक इंटीजर के अंदर मैं आईडी को पास करता हूँ, और यहाँ पे दोनों भी वेरिएबल को मुझे क्या करना पड़ेगा, इनिशियलाइज करना पड़ेगा। दिस डॉट नेम इज इक्वल्स टू नेम। तो यहाँ पे दिस डॉट नेम मतलब ये नेम वाला वेरिएबल कहाँ से आ रहा है, तो आपका ये क्लास का वेरिएबल है, और ये नेम वाला पैरामीटर से आ रहा है। दिस डॉट आई डी इज इक्वल्स टू अगेन आई डी। और हम लोग क्या करेंगे, इसको अभी दोनों के लिए एक मेथड बना लेते हैं, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले मेथड, जहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये दोनों का भी डेटा मैं प्रिंट कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन, देखो यहाँ पे मैं एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर पास करने जा रहा हूँ एक ही सिंगल कंस्ट्रक्टर्स के अंदर। नेम इज, ये नेम को डिस्प्ले कर दूंगा, एंड आईडी इज, यहाँ पे आईडी को डिस्प्ले कर दूंगा मैं। ठीक है, सो ये डिस्प्ले तो हो चुका है। अभी देखते हैं हम लोग इसको कॉल करके, ये कॉलिंग कैसे होगा इसका भी। सो यहाँ पे आएंगे प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल पे अगेन हम लोग। अगर मैं चाहे तो इसको कमेंट कर लेता हूँ, ये कॉलिंग वाला पार्ट। तो अभी मुझे लाइक देखो ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट करना है, कंसोल ओवरलोड वाला। ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू न्यू कंसोल ओवरलोड। तो ये देखो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मेरा कॉल होगा, और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को लेके जाके यहाँ पे क्या करोगे, कंसोल डॉट राइट लाइन में यहाँ पे लिखूंगा इट इज माई दी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे लोड कर रहा हूं मैं, या ऑब्जेक्ट वन से मैं इसको कॉल कर लेता हूँ डिस्प्ले को। सेम अगेन मुझे और एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज अभी राइट ना वी हैव टू कंस्ट्रक्टर्स ना इन द सिंगल क्लास फाइल, एक डिफॉल्ट वाला है और एक पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर है। सेम इसका ऑब्जेक्ट बना लेता हूं मैं, ऑब्जेक्ट टू, और ये ऑब्जेक्ट टू से हम लोग क्या करेंगे, सेम डिस्प्ले को कॉल करेंगे, और इसको मैं लिख लेता हूँ, ये कौन सा कंस्ट्रक्टर है मेरा कॉल हो रहा है यहाँ पे, पैरामीटराइज। ठीक है, तो देखो अभी इसको रन करके देख लेते हम लोग। ये देखो दोनों भी काम कर रहे हैं, यहाँ पे एक डिफॉल्ट वाला भी लोड हो रहा है हमारा, और यहाँ पे पैरामीटर कंस्ट्रक्टर भी यहाँ पे लोड हो चुका है। ठीक है, मतलब दोनों भी कंस्ट्रक्टर काम करे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज माई कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। एक सिंगल क्लास कैन हैव लाइक द मोर देन वन कंस्ट्रक्टर, देन वी कैन कॉल्ड एज इट इज माई कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर आप इसके अंदर पास कर सकते हो, और उसको हम लोग डेटा इनिशियलाइज करके उसको लोड भी कर सकते हैं। ओके, सो बेसिकली दिस इज अबाउट द लाइक द कंस्ट्रक्टर कॉन्सेप्ट। तो लाइक यहाँ पे हम लोगों ने देखे कि कौन से टाइप के कंस्ट्रक्टर्स आते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा कि टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स में एक डिफॉल्ट था, पैरामीटर आता है, एक कॉपी कंस्ट्रक्टर देखा, और उसके साथ साथ और एक कॉन्सेप्ट देखा हम लोगों ने, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, जिसके अंदर हम लोगों ने ट्राई किया टू पास लाइक मोर देन वन कंस्ट्रक्टर। तो एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर कैसे लोड होगा इन कॉपी कंस्ट्रक्टर, लाइक वी हैड सीन के लाइक कॉपी कंस्ट्रक्टर में इंस्टेंट, एक कंस्ट्रक्टर का इंस्टेंट दूसरे कंस्ट्रक्टर में कैसे कॉपी होता है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोगों ने देखा कि अगर कुछ पैरामीटर्स नहीं रहेंगे तो विदाउट पैरामीटर वो कैसे वैल्यूज को इनिशियलाइज करेगा। एंड इन पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर वी आर पासिंग सम पैरामीटर्स ना, एंड दैट पैरामीटर्स वैल्यू वी आर लोडिंग बाय ड्यूरिंग द लाइक कॉलिंग टाइम। तो जब कॉल होगा वो, तब जाके उसके वैल्यूज भी वहाँ पे लोड हो जाएंगे। सो बेसिकली इट इज अबाउट द कंस्ट्रक्टर्स एंड देन नाउ लाइक इन दिस सेशंस लाइक हमें यही देखना था कि कंस्ट्रक्टर कैसे काम करता है। तो अभी आगे का नेक्स्ट वाला जो सेशंस रहेगा, सो दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, एंड दैट लाइक विल सी द लाइक मेन इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ द लाइक कंस्ट्रक्टर एंड द लाइक द क्लास।
ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे पहले तो एक उप्स के जो पिलर्स है, यहाँ पे जो उप्स के पिलर्स हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, और उसके बाद हम लोग उसके बाद लाइक आगे वाले टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करेंगे देन। ओके, सो ये सेशन हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट वाले सेशन हम लोग नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे।